जा रहे हैं, लेकिन अब जब विधायकों की जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उनके बोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो क्या कहिएगा? जी हाँ, महोबा में ऐसे ही देखने को मिला है। बीजेपी विधायक है ब्रजभूषण, और उनके बोल बिगड़ जाते हैं, और वो क्या कहते हैं ये आपको बता देते हैं। ओवैसी पर वो निशाना साधते हुए ये तक कह जाते हैं, दाढ़ी वाला बकरा बता देते हैं। उन्होंने आल्हा उदुल की कहावत का जिक्र किया और कहा कि एक ओवैसी को मारना है, दूसरा खौफ में अखिलेश है, और तीसरे तो प्रचार में ही नहीं निकली। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने ओवैसी के लिए यह भी कहा है कि मां का दूध पिया है तो एक बार फिर चरखारी विधानसभा से चुनाव लड़कर दिखाएं। साथ ही खुद को ओवैसी का बाप भी बता दिया। ये सारी बातें विधायक ने बीजेपी के युवा मोर्चा के सम्मेलन में कही, जिस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रही। वाला जो वो बकरा है ना, जो बार बार हम हिंदुओं को धमकी देता रहता है, उसे भी सबक सिखाना है। वो उत्तर प्रदेश में आकर भाषण दे रहा था, कह रहा था मोदी जी हिमालय चले जाएंगे, योगी जी मठ चले जाएंगे। तो मैं उससे कहता हूँ, बेटा ओवैसी, तेरा बाप गुड्डू राजपूत अभी बाकी है, और उसने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो चरखारी विधानसभा से चुनाव लड़के देख ले, उसे पता चल जाएगा। एक तो किसको मानना है, ओवैसी मारा, दूसरा खौफ में अखिलेश जी है, और तीसरी तो प्रचार में ही नहीं निकल रही। तो भैया ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की 350 सीटें पार इस बार उत्तर प्रदेश में हम लोग को लाने का काम करना है। हमने कहा कि जब अवसर मिला, जब मौका मिला, उस समय काम उन्होंने नहीं किया। आज जब असंभव को संभव बनते जब वो देख रहे हैं, चाहे हम अयोध्या राम मंदिर की बात करें, काशी कॉरिडोर की हम बात करें, अब आने वाला समय मथुरा का ही है, तो निश्चित रूप से ये आम जन के मन में ये भाव है कि असंभव को संभव सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यानी योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महोबा से हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता फोन लाइन पर हैं। पंकज, चुनाव आए और नेताओं के बयान निचले स्तर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक जी के लिए नई बात है या फिर ऐसे बयानों को लेकर हमेशा ही वो सुर्खियों में रहते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई गुड्डू राजपूत के लिए कोई पहली बार नहीं है। विधायक जी हाईलाइट रहने के लिए इस तरीके के बयान आए दिन देते रहते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर देते हैं, तो कभी कभी अधिकारियों को लेकर जूता मारने की बात करते हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी उनके लिए कोई नई नहीं है, ये हर बार देते रहते हैं। आज कल इन्होंने ओवैसी के लिए जो बयान दिया है कि वो मैं तेरा बाप हूं और उसको माँ का दूध पिया है, तो इस तरीके के जो बयान है, अमर्यादित बोल हैं जो वो मंच से दिए गए हैं। उस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्य महोबा में मौजूद थी और एक जनसंपर्क उनका कार्यक्रम था, उस दौरान उन्होंने ये बयानबाजी की। जी, तो यानी पंकज ये माने कि विधायक जी के लिए ये तो बस शुरुआत है, आगे आने वाले दिनों में और कुछ भी इस तरीके के बयान उनके मुंह से सुनने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार अभी 4-4.5 वर्षों से जिस तरीके के बयान उनके आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि बयान किसी भी तरह के दिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो बयान होते हैं महोबा जिले को हमेशा सुर्खियों में रखने वाले ये विधायक है पूरे बुंदेलखंड में, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, या कह लिया जाए विवादों के घेरे में बने रहते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम का मामला होता है, ताजिया उठने का मामला होता है तब हो, या फिर डीएम को जूता मारने, डीएम और एसपी को जूता मारने की बात हो, या किसी भी तरह के अधिकारियों को कामचोर कहने की बात हो, मतलब मंच से कहने की बातें इनके लिए आम हो गई हैं। जी ठीक, शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये जो बयान निकलकर सामने आया है, ये दिखा रहा है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी का स्तर क्या होता हुआ नजर आ रहा है। कभी कोई जिन्ना से तुलना करता है, तो कभी कोई औरंगजेब लेकर आता है, तो कभी इस तरीके के बयान निकलकर सामने आते हैं। तो बीजेपी विधायक जिनकी तरफ से यह बयान दिया गया है, ओवैसी को दाढ़ी वाला बकरा बताया, यह बयान अभी हमने आपको सुनवाया। लेकिन नेताओं के बयान जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, उसका स्तर क्या होता है, हम चाहेंगे कि जरा एक बार फिर से वो बयान सुनवाइए, क्योंकि ये पता चलना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि वोट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो किस तरीके के बयान देते हुए
चुनाव नजदीक आते आते उस तरफ बढ़ते दिखते हैं। वाला जो वो बकरा है ना, जो बार बार हम हिंदुओं को धमकी देता रहता है, उसे भी सबक सिखाना है। वो उत्तर प्रदेश में आकर भाषण दे रहा था, कह रहा था मोदी जी हिमालय चले जाएंगे, योगी जी मठ चले जाएंगे। तो मैं उससे कहता हूँ बेटा ओवैसी, तेरा बाप गुड्डू राजपूत अभी बाकी है, और उसने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सरकारी विधानसभा से चुनाव लड़के देख ले, उसे पता चल जाएगा। एक तो किसको मानना है, ओवैसी मारा, दूसरा खौफ में अखिलेश जी है, और तीसरी तो प्रचार में ही नहीं निकल रही। तो भैया ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की 350 सीटें पार इस बार उत्तर प्रदेश में हम लोग को लाने का काम करना है। तो विधायक ब्रजभूषण का आपने बयान सुना, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बयान है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि चुनाव नजदीक आते हैं तो राजनीति का स्तर क्या होने लगता है। देखना यह होगा कि इस तरीके के बयान आगे आने वाले दिनों में क्या और देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव से फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार प्लस के साथ।